हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 5 पे करेंगे, जिसमें है विद्युत परिपथ आरेख। यानी विद्युत परिपथ आरेख, उसका फिगर देखते हैं। तो विद्युत परिपथ आरेख का ये फिगर है, जिसमें बैटरी अथवा सेल कहते हैं इसको, एक लगी हुई है और इस सेल में एक बल्ब लगा हुआ है और एम्पियर इस धारा को मापने के लिए, और यहाँ पर कुंजी यानी स्विच लगी हुई है। तो इन सब अवयवों को, जो ये विद्युत अवयव हैं सब, इनको जोड़ने पर जब कुंजी को ऑन करते हैं तो यह इसमें संपर्क कराते हैं इस वायर के दोनों किनारों को, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। जो धारा की दिशा यहाँ पर आई दिखाई दे गई है। ठीक है, तो इसमें बल्ब जलने लगता है और यह एम्पियर धारा को मेजर करके, माप करके बताने लगता है। ठीक है, तो ये विद्युत परिपथ कहलाता है। इसे कहते हैं विद्युत परिपथ। यानी किसी अ, किसी तार में बल्ब, स्विच, एम्पियर, अमीटर, वोल्ट मीटर यानी बैटरी और बहुत सारे जो विद्युत उपकरण हैं, उनको लगा करके जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे परिपथ आरेख कहते हैं। तो वो विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है लिखा गया है कि विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी जो विद्युत धारा का प्रवाह मार्ग है, ये विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग, बंद अगर ये वायर कहीं टूटा रहेगा या स्विच ऑन नहीं रहेगी तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसलिए इसकी परिभाषा बनती है कि विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को, ठीक है, विद्युत परिपथ कहते हैं। इसका दूसरी परिभाषा है कि किसी विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों जैसे सेल, तार, स्विच, बल्ब, एम्पियर आदि, ये सब सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। तो किसी विद्युत परिपथ में ये जो सब उपकरण लगे हुए हैं विद्युत के, वह धारा के स्रोत को एक क्रम में जोड़ने पर, ये धारा का स्रोत है जिसको एक क्रम में जोड़ने पर जो विद्युत धारा के प्रवाह का परिपथ बनता है, तब ये क्या बन जाता है, विद्युत धारा के प्रवाह का परिपथ बन जाता है। उसे विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत आरेख क्या है, यानी विद्युत परिपथ आरेख क्या है, ये समझ में आ गया होगा। किसी विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों जैसे सेल, तार, स्विच, बल्ब, एम्पियर आदि व धारा के स्रोत को एक क्रम में जोड़ने पर जो विद्युत परिपथ के प्रवाह का परिपथ बनता है, उसे विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका विद्युत परिपथ हो गया। इस पर एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको आवेश पूछा हुआ है, क्यों निकालना है। ठीक है, तो दिया क्या है, एम्पियर दिया है, आई का मान 0.5 एम्पियर दिया है, समय दिया हुआ है टी बराबर 10 मिनट। हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो समय 600 सेकंड हो गया। सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपान टी। यहाँ से हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो आई का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इंटू टी हो जाएगा। सब वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर, यह आई का मान है और टी का मान है 600 सेकंड। इनका गुणा करेंगे तो क्यू बराबर मिलेगा 300 कूलाम। तो विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश का परिमाण 300 कूलाम होगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा था, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण पूछा था। तो वही आंसर में भी आ गया, विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश का परिमाण 300 कूलाम होगा। ठीक है, एक हेडिंग और है, आइए इसको देखते हैं। विद्युत परिपथों में समानतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 225 पे दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ में समानतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, तो उनको देख लेते हैं। पहला है, अवयव का नाम है विद्युत सेल
और उसका प्रतीक इस प्रकार से होता है, जो छोटा होता है उसको माइनस, जो बड़ा होता है उसे प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो माइनस ये प्लस होगा, हमेशा ये याद रखना है। तो इसी विद्युत सेल, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, जब कई बैटरी या सेलों को जोड़ देते हैं तो उसे संयोजन कर देते हैं, तो ये बैटरी अथवा सेलों का संयोजन होता है। और प्लस बड़े की तरफ होती है, छोटे माइनस की तरफ हमेशा होगा, चाहे कितने भी सेल लगाए जाए। खुली प्लग, कुंजी अथवा स्विच, तो स्विच यानी कुंजी, अगर इसे बीच में ये डॉट लाइन नहीं है तो ये खुला हो जाएगा, अगर डॉट लाइन है तो ये क्या हो जाएगा, बंद। प्लग, कुंजी अथवा स्विच हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद तार संधि, ये एक तार दूसरे तार पे जब टी का उल्टा बना के जोड़ते हैं जिसको बोलते हैं तार संधि, यानी कई तार को जब एक बिंदु पे जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तार संधि कहते हैं। ठीक है। आगे है बिना संधि के तार क्रॉसिंग, यानी एक तार दूसरे तार के जब ऊपर से ले जाते हैं तो उसे कहते हैं तार क्रॉसिंग। ये ना बिना संधि के, बिना जोड़े उसको ले जाना तो तार क्रॉसिंग कहलाता है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब की साइन परिपथों में इस प्रकार से मिल सकती है, या इस प्रकार से लगा सकते हैं, और या इस प्रकार से। ठीक है। प्रतिरोधक, यानी प्रतिरोधक, प्रतिरोध की साइन इस तरीके से होगी जिसे हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, ये है परिवर्ती प्रतिरोधक इस तरीके से या इस तरीके से, ये साइन दोनों हो सकती हैं, तो ये भी परिपथ में प्रयोग किए जाते हैं। परिवर्ती प्रतिरोधक जो धारा को परिवर्तित करते हैं। एमीटर, एमीटर को इधर माइनस इधर प्लस और यहाँ बीच में ए लिखते हैं, इसे गोल करके ही लिखते हैं ऐसे, इसको सर्किट में उस तार में जोड़ देते हैं जा करके, तो वहाँ पे एमीटर धारा मापने लगता है। वोल्ट मीटर वोल्ट को मापता है, माइनस और प्लस। ठीक है। और इसमें वी लिखा जाता है, तो इसको भी तार से जोड़ देते हैं तो वोल्ट मीटर बताने लगता है। तो ये कुछ अवयव थे जो विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाते हैं, जिसे याद रखना होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही।